यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि आईटीआर में जितने भी एरर है उनको कैसे हम दूर करें। अब देखिए यहाँ पर ये है रिटर्न समरी, यहाँ पे सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है, कंप्लीट हमने सारी चीज़ें भरी हुई है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें कौन कौन से एरर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा एरर आ रहा है अकाउंट का, तो हमें अकाउंट नंबर डिलीट करना होगा। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे सारे प्रोसेस करने के बाद आगे बढ़े। अब इनके इस केस में देखिए 5 एरर है। एक तो टाउन सिटी वाला है, पिन कोड वाला, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, और नेचर एग्जाम्प्ट अलाउंस, इन पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो किस्सा है वो है टाइप ऑफ अकाउंट। ये तो पहले मैं वन बाय वन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम टाउन और सिटी पे जाएंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ये पहले का एड्रेस है इनका, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं और पिन कोड लिख देते हैं। टाउन सिटी वाला, एड्रेस वाला और पिन कोड वाला, दो इश्यू तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे सेव कर दिया ना। सेव करने के बाद यदि हम कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होगा कि उसे हम नए सिरे से ओके करना पड़ेगा। इसलिए हम बैक टू समरी पे जाएंगे। बैक टू समरी पे जाके सारे कंफर्म रहेंगे, अदरवाइज हमें ये सारी चीजें दोबारा से भरनी होंगी। ठीक है, दोबारा से हमें इनको सबको कंफर्म करना होगा। तो हमने वहाँ बैक टू समरी पे आ गए, तो इस वाले पेज पे आ गए, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे लास्ट में जाते रहेंगे, चेक बॉक्स पे यहाँ पे नाम के आगे टिक करना है और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए 2 एरर समाप्त हो गए एक साथ में। अब बचे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट। अब हम इस पे जाएंगे तो दोनों एक साथ इशू जो है इसका दूर हो जाएगा। तो नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट वाले पे हम गए। अब यहाँ पे देखिए जितने भी ये हैं नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट, चूंकि कोई भी एग्जाम्प्ट हमें छूट यहाँ पे मिलती नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी हैं सारे इनको डिलीट कर देंगे। तो ये वाला इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अभी ये वाला एरर भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये देखिए, ये सारा हमने डिलीट कर दिया। फिर से हम इसको कर देंगे सेव। ठीक है, सेव करने के बाद जो बैंक वाला इशू था उसे भी हम चाहे तो यहीं से भी डायरेक्टली फर्स्ट वाले उस पर जाके कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मैं आगे जाके दिखा रहा हूँ आपको। और फिर ये वही प्रोसेस के हमने फिर चेक बॉक्स पे टिक कर दिया, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पे गए। अब यहाँ पे केवल एक एरर बच गया। देख रहे हैं सारे एरर के इशू जो है समाप्त हो चुके हैं। ये है टाइप ऑफ अकाउंट। अब टाइप ऑफ अकाउंट में हम यहाँ पे जाएंगे और टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ है बैंक डिटेल। यहाँ पे एक्चुअली में इनके ये देखिए 2 बैंक डिटेल ये है। ठीक है, 2 बैंक अकाउंट। अब ये वाला इनका नॉमिनेट है रिफंड के लिए, ये वाला नहीं है। तो जो नहीं है तो हम इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। एडिट बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो वैलिडेटेड तो है ये। यहाँ पे देखो फेल्ड जो अकाउंट है, हमने इस फेल्ड अकाउंट को रिमूव करना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो फेल्ड अकाउंट है इसको रिमूव करेंगे, इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके कारण एरर आता है। तो जो फेल्ड बैंक अकाउंट वाला है यहाँ पे 0 होना चाहिए। रिमूव्ड बैंक अकाउंट में भले ही 1 2 3 4 आ जाए, जितने हमने रिमूव किए वो सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन मेन हमने जो फेल्ड बैंक अकाउंट है यहाँ पे हमारा एक भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक दिखा रहा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये कह रहा है कि पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंक्ड फेल्ड। ठीक है, तो अब हम इसके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये है रिमूव बैंक अकाउंट। फिर इनके उस पर OTP जाएगी, फिर हम OTP से इसको कंफर्म करेंगे। तो सेलेक्ट करके हम कर देंगे इसको अकाउंट डीएक्टिवेटेड कर देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो फिर ये OTP के लिए कह रहा, तो यहाँ पे हमने भरा और यहाँ पे कर देंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार नंबर। ठीक है मैं आता, तो हमने यहाँ पे OTP को वेरीफाई कर दिया। अब जैसे हमने OTP को वेरीफाई किया तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, फेल्ड बैंक अकाउंट 0 दिखा रहा है और रिमूव्ड बैंक अकाउंट को दिखा रहा है 1। ठीक है, और जो हमारा एडेड बैंक अकाउंट है वो ये है। और फिर से जाएंगे यहाँ पे बैक साइड में। बैक पे जाने के बाद हम फिर आएंगे बैक टू समरी, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक, फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब देखिए ये कह रहा है कि नो एरर वेर फाउंड। अब कोई भी एरर नहीं है। ठीक है ना, वो सारे एरर हट चुके हैं। फिर जाएंगे हम यहाँ पे प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे जाने के बाद हम कर देंगे प्रोसीड टू वैलिडेशन और फिर यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, फिर कर देंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। फिर यहाँ पे ई वेरीफाई के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद ये पहला वाला ऑप्शन इस पर चेक यहाँ पे टिक कर देंगे, फिर कर देंगे कंटिन्यू। फिर से नई OTP जाएगी और ई वेरीफाई हो जाएगा इनका कंफर्म।
अब हमने यहाँ पे OTP को एंटर करके वैलिडेट पे क्लिक कर दिया है, फिर कर देंगे हम सबमिट। सबमिट के बाद ये हो जाएगा हमारा वैलिडेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर करेंगे हम इसको प्रोसीड। अब कर देंगे हम डाउनलोड रिसिप्ट। तो यहाँ पे हमारी रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो चुकी है। इस प्रकार से इनका ITR यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डिटेल यहाँ पे जाएंगे तो इनके जितने भी अकाउंट नंबर है इनमें से हमने क्या देखना है, किसी भी एक अकाउंट नंबर के 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट बैंक अकाउंट वाले पे जाएंगे। अब यहाँ पे जाके मैंने आपको क्या बताया था कि जो फेल्ड बैंक अकाउंट है ना, जो यहाँ पे हमने इस वाले पे करना है क्लिक मेनली, और इस पे जो भी बैंक अकाउंट होगा तो हम इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव। यहाँ पे 0 आना चाहिए, आप ये समझिए। जब ये 0 होगा तब बैंक से संबंधित कोई भी एरर नहीं आएगा। फेल्ड बैंक अकाउंट में यहाँ पे 0 होना चाहिए। रिमूव में भले 1 2 10 कितने भी आ जाए, इसमें भी एडेड वाले में भी कितने हो सकते हैं, पर फेल्ड बैंक अकाउंट वाले पे आपने विशेष ध्यान देना है, इस पे 0 आना है। तो 0 आने के लिए हमने इस पे क्लिक किया, ये वाला बैंक आया, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके हमने कर दिया रिमूव बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, ये क्या है, अकाउंट डीएक्टिवेटेड है, हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जाएगा OTP, और OTP को भी हम यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू आई एग्री विद, यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, ये क्लिक करके हम यहाँ पे अब OTP को एंटर करेंगे। हमने OTP एंटर कर दिया हमने वैलिडेट, 0 आ गया है। और यहाँ पे एलिजिबल फॉर रिफंड के लिए वाला अकाउंट नंबर इनका, ठीक है। अब ये होने के बाद हम यहाँ से जाएंगे बैक,